इवन के फिजिक्स के चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम आते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है और वो चीज़ क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो चीज़ एक्सपेंड होने लगती है, उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो हमारे जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन और तीसरा हो गया एरिया एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, इसका लेंथ है L, टेम्परेचर है T। अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया? हीट कर दिया। तो अगर हम हीट करेंगे तो ये इसके शेप या साइज में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, L प्लस डेल्टा L। अब बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है और डेल्टा L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, जो डेल्टा T होगा, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा L जो होगा वो इक्वल टू होगा L अल्फ़ा डेल्टा T। L अल्फ़ा डेल्टा T होगा। यही हमारा हो गया लीनियर एक्सपेंशन। अब यहाँ पर अल्फ़ा को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर अल्फ़ा होता है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अल्फ़ा का मतलब यही होता है, यानी अल्फ़ा को हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T, यानी अल्फ़ा को हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अल्फ़ा का मतलब यही हो गया। तो ये था हमारा लीनियर एक्सपेंशन। और जो ये लीनियर एक्सपेंशन होता है, अल्फ़ा जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की। वॉल्यूम एक्सपेंशन की तो वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी है, मान लीजिए ये लेंथ L है, मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर हमारा क्या है? T है। अब हमने इसको क्या किया? हीट कर दिया। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसके शेप या साइज में परिवर्तन होगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V प्लस डेल्टा V। मान लीजिए वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, V प्लस डेल्टा V, और टेम्परेचर भी बढ़ा थोड़ा सा, T प्लस डेल्टा T। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि डेल्टा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है। तो यहाँ से डेल्टा V क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा V गामा डेल्टा T। V गामा डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V गामा, इसको हम बोलते हैं गामा डेल्टा T, डेल्टा T। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे dV इक्वल टू V गामा dt। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन अराइज होता है, प्रूव कीजिए आप गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गामा क्या होता है। गामा इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं dV अपॉन
भी डी टी, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा भी अपॉन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी अपॉन भी डेल्टा टी। तो गामा को हम क्या बोल सकते हैं, हम गामा को बोल सकते हैं, यहाँ से गामा डिफाइंड है, गामा को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। गामा का मतलब यही हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। कैसे, देखिए यहाँ पर डेल्टा भी इक्वल टू हो गया, हमने डिराइव किया, डेल्टा भी इक्वल टू था भी गामा डेल्टा टी, तो यहाँ से गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी अपॉन भी डेल्टा टी। तो यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यही हो गया गामा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि आप प्रूव कीजिए आप गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक क्या है, क्यूब है, इसका लेंथ मान लीजिए L है, लेंथ L है, वॉल्यूम भी है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आप क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है वो, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, भी क्यूब L क्यूब होता है, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है L क्यूब। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं डी डेल्टा भी इक्वल टू भी गामा डेल्टा टी, अब यहाँ से हमको डेल्टा भी चाहिए, यानी डी बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं भी गामा डी टी, हमको डी बी चाहिए, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 3L² डी बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी बी की जगह 3L², यहाँ पर डी एल हो जाएगा, डी एल होगा, डी एल इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा इसका क्यूब का, L क्यूब गामा डी टी। अब देखिए क्या होगा, L² से L² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3DL गामा L गामा 3DL L गामा dt बन गया। अब अभी हमने पढ़ा कि जो dl होता है यानी डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है, L अल्फा dt होता है। तो यहाँ पर हम डेल्टा L की जगह रख देंगे L अल्फा dt, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3L अल्फा dt इक्वल टू L गामा dt। तो यहाँ से देखिए dt से dt कैंसिल आउट हो जाएंगे, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल गया गामा इक्वल टू 3 अल्फा। यही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से, इसका लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, और टेम्परेचर मान लेते हैं T है। तो इसको भी हमने क्या किया, हीट किया। अगर हम इसको हीट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ दिया है, रेक्टेंगल है, इसको हमने हीट किया तो इसके लेंथ में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। रेक्टेंगल है इस तरह से, इसका लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, और टेम्परेचर मान लेते हैं T है। तो इसको भी हमने क्या किया, हीट किया। अगर हम इसको हीट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ दिया है, रेक्टेंगल है, इसको हमने हीट किया तो इसके लेंथ में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारा क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया एक्सपेंशन में हम इसको बोल देते हैं, इसका एरिया हमारा ए है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए बन जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा ए होगा वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डेल्टा टी के, और डेल्टा ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा ए होगा वो इक्वल टू होगा ए बीटा डेल्टा टी, ए बीटा डेल्टा टी होगा। यानी इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे डी ए इक्वल टू ए बीटा डी टी। अब यहाँ पर बीटा भी क्या हो गया, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। बीटा का भी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा कोई पूछे क्या है तो इसको आप बोलेंगे इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम जब हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात की थी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में जो गामा होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। अब हम प्रूव करेंगे क्या, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, इसको हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करते हैं बीटा इक्वल टू 2 अल्फा को। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलें क्या होगा, तो आप बोलेंगे एल स्क्वायर होगा। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन यहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को एल माना है, तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा डी ए होता है, यानी एरिया एक्सपेंशन जो होता है वो डी ए इक्वल टू होगा ए बीटा डी टी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम डी ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर हम एल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमको डी ए की वैल्यू मिलेगी 2L DL मिलेगा, 2L DL मिलेगा। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें एल स्क्वायर को तो ये हमारा हो जाएगा 2L DL। तो हम डी ए की जगह रख देंगे 2L DL इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल स्क्वायर बीटा डी टी। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचा 2DL L बीटा डी टी। अब हम जानते हैं कि जो DL होता है वो इक्वल टू होता है L अल्फा डी टी। तो यहाँ पर हम DL की जगह रख देंगे L अल्फा डी टी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2L अल्फा डी टी इक्वल टू L बीटा डी टी। तो यहाँ से डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, L से L कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमको बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 2 अल्फा। हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हमने प्रूव किया बीटा इक्वल टू 2 अल्फा को।